दिल्ली में कल 2463 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी 3.42 थी। पिछले लगातार 7 दिन से पॉजिटिविटी जो है 5% या उससे कम है। कल जो डेथ थी 50 थी और पिछले लगभग 1 महीने से ज़्यादा 1 नवंबर से लेकर अभी तक 40 दिन में ये सबसे कम रहा है। जो RT-PCR की पॉजिटिविटी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, 6-6.5% पे आ गई, जो कि 30% पे होती थी। और ओवरऑल पॉजिटिविटी जो 15.26% थी 7 नवंबर को, वो भी घटते हुए 3% के आसपास आ गई है। लगभग 80% से ज़्यादा पॉजिटिविटी में कमी आई है। तो दिल्ली के अंदर ये संतोष की बात है कि कोरोना लगातार 7 नवंबर के बाद से धीरे धीरे कम हो रहा है और अब डेफिनेटली कह सकते हैं कि थर्ड वेव मतलब खत्म हो रही है। हुई नहीं, अभी चल रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है, मतलब बहुत तेज़ी से कम हो रही है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोगों से, दिल्ली वासियों से, कि भाई सारे जो बचाव के उपाय हैं, खासतौर से मास्क लगाने वाला, उसका जरूर पालन करते रहें ताकि इसको हम जल्द से जल्द हरा सकें। सर, पॉल समिति की जो वीके पॉल ने आशंका जताई थी कि एक दिन में 14,000 तक मामले पहुंच सकते हैं, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जो कोरोना की स्थिति अपनी तरह से संतोषजनक हो रही है। चलो, अच्छी बात है कि भाई दिल्ली के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, सब ने मिलकर बहुत मेहनत की और दिल्ली की जनता ने भी सारे कोविड के नियमों का पालन किया। उसकी वजह से अब स्थिति सामान्य है, काफ़ी कम है। सर, मरने वालों की जो संख्या है वो अब बहुत कंट्रोल देखी जा रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पोल्यूशन के साथ साथ कोरोना बढ़ा था तो बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हुई थी। अभी भी बहुत सारे लोग उसमें से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैंने कहा था कि इसका लैगिंग इफेक्ट होता है। लैगिंग इफेक्ट का मतलब 2-3 हफ्ते बाद असर नजर आता है। अब केस जब कम होने स्टार्ट हुए हैं तो डेथ का रेट धीरे धीरे कम होगा, अभी और भी कम धीरे धीरे होना चाहिए। सर, आईसीयू की अगर बात करें तो अब पर्याप्त संख्या में आईसीयू है। कल कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया कि फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल के जो ऑनर्स वो पहुंचे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो बाकी बीमारियों के मरीज हैं वो आ रहे हैं, उनके लिए आईसीयू की कमी हो रही है। देखिए, इसको रिव्यू किया जाएगा, देखते हैं, क्योंकि ओवरऑल बेड वैकेंसी तो काफ़ी कंफर्टेबल है। दिल्ली में 18,800 बेड हैं हमारे पास, जिसमें से 13,000 से भी ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं, वैकेंट हैं। देश के अंदर किसी शहर के अंदर जितने हमारे पास वैकेंट बेड हैं उतने बेड किसी शहर में नहीं है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में अवेलेबल हैं। परंतु आईसीयू बेड्स में देखिएगा, इमरजेंसी होती है, अगर इमरजेंसी में आदमी लेके जाए तब पता लगे आईसीयू नहीं है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उसको रिव्यू किया जाएगा, तब बताते हैं। सर, उनका कहना है कि 50% से ज़्यादा जो कोविड के लिए रिजर्व बेड है वो खाली है, लेकिन दूसरी बीमारियों के मरीजों के लिए जरूरत है। देखिए, कोविड ना कितनी तेजी से फ्लक्चुएट करता है। जब बढ़ना स्टार्ट हुआ था तो ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर आप बेड को फिर 2,000-3,000 बढ़ा देंगे, एक दिन में नहीं होता, परंतु केसेस अचानक बढ़ सकते हैं। इसको ट्रेंड को बिल्कुल स्टेबलाइज होना जरूरी है। सर, एक सवाल फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपना प्रस्ताव भेजा, उन्होंने उसे फिर से खारिज कर दिया और अब भी अड़े हुए हैं कि दिल्ली की कई सड़कों को जाम करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार को किसानों की जो अन्नदाता हैं उनकी बात को मान लेना चाहिए और इसमें ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम नहीं बनानी चाहिए। सर, एक चीज और जाननी थी कि वैक्सीनेशन की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने भी कहा था जो फ्रंट लाइन रनर्स हैं उनके वैक्सीन सबसे पहले कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी, पब्लिक नोटिफिकेशन दिया था, कब कितने रजिस्ट्रेशन? कल तक पता लगा 2-3 लाख लोगों का हो चुका है, 2 लाख से ऊपर हो चुका है। उनको दिया जाए सर? नहीं, देखिए मैं बताऊँ, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद बुजुर्ग हैं, उसके बाद पूरी दिल्ली। तो क्या सर फेज वाइज में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसके बारे में? ये डिपेंड करता है कि मिलेगी कैसे। अभी हम लोग ना वैक्सीन का पता नहीं, अभी तक तो अप्रूवल भी नहीं मिली कि वैक्सीन की अप्रूवल हुई नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जी आपको लगेगी कि आपको लगेगी, पता तो लगे। हमने पहले भी कहा है दिल्ली सरकार कैपेबल है दिल्ली की पूरी जनता को कुछ ही हफ्तों में लगाने के लिए। अगर दिल्ली की पूरी जनता के लिए अवेलेबल होगी सबको लगा देगा। सर, लेकिन आने से पहले तैयारियां हमें दुरुस्त हैं। हमारे पास देखो कोल्ड वो भी है, स्टोरेज भी है, स्टोरेज फैसिलिटीज भी हैं, सब कुछ हमने दुरुस्त कर लिया है।